एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट में उसके पास 500 रुपये इनिशियली हैं। अब उसको हर महीने क्या मिलेगी, 150 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिलेगी। तो ये पूछ रहा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स इसलिए बोला है क्योंकि फर्स्ट मंथ में उसके पास 650 रुपीज़ होंगे। क्यों? 500 रुपये तो इनिशियल अमाउंट है ही, और 150 उसको पॉकेट मनी मिली होगी फर्स्ट मंथ में। तो टोटल कितना हो गया, 650। सेकंड मंथ में क्या होगा, 650 में 150 प्लस कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगी, सेकंड मंथ की पैसे मिल जाएंगे। अब इसमें बोल रहा है कि हमें एक जनरल इक्वेशन बनानी है। जब भी कुछ ऐसा होता है ना, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का पूछ रहा है, तो मतलब कुछ हमें जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे कि हमें हर महीने का पता लगता रहे। अब हमें इतना तो पता है कि 500 रुपये फिक्स है, मतलब 500 रुपये तो इसके अकाउंट में है। अब क्या हो रहा है कि 150 के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 150 हुआ प्लस, यहाँ पे भी 150 होगा, थर्ड में भी क्या होगा, 150 ही प्लस होगा। मतलब जो अमाउंट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, 150 प्लस ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अमाउंट जो भी आएगा वो 150 से प्लस हो रहा है। अगर मान लो हमने 3 मंथ की सेविंग निकालनी है तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 500 फिक्स, ठीक है। और 3 मंथ की 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 153 टाइम्स आ रहा है अगर हमें 3 महीने की निकालनी है तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको n मान लें, नंबर ऑफ मंथ्स को n मान लें, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 500 प्लस 150n। तो अगर सपोज करो मैंने पूछा कि 6 मंथ की बताओ, 6 मंथ की सेविंग क्या होगी, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम n में क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी 500 में, आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 1400 रुपीज़। देखो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। रैली स्टार्ट हो रही है 120 मेंबर्स, तो 120 मेंबर फिक्स हो गया, और ईच आवर हर घंटे में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 डेट आवर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है, बन जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि हर घंटे में फिक्स है कि 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे फिक्स होता है ना कि 9 करके, या फिर ऊपर वाले केस में था 150 करके प्लस हो रहा है, अब ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो माइनस होगा। तो जैसे कि हम देखें कि अगर फर्स्ट आवर में आपको ना पैटर्न देखना होता है कि लीनियर वे से रिड्यूस हो रहा है या नहीं। देखो 120 फर्स्ट आवर निकल गया, ठीक है, 120 से स्टार्ट हुई थी और पहला आवर निकल गया, तो 9 लोग निकल गए, कितना रहा, 1 लोग बचे। फिर उसके बाद सेकंड आवर आया, जब वो पास आउट हुआ तो 1 में से माइनस हो जाएगा 9, करेंगे 102 आएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में क्या होगा, थर्ड आवर में 102 में से 9 माइनस हो जाएगा, 93, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है कि 9 रिड्यूस हो रहा है। तो लीनियर एक्सप्रेशन इसका कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। 120 तो फिक्स था शुरू में, ठीक है, और 9 के मल्टीपल में क्या हो रहा है, लोग निकल रहे हैं हर घंटे। तो आंसर होगा 120 माइनस 9 इंटू एन। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड करना है। अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसे ही सॉल्व करते हैं, एरिया निकालेंगे। एरिया व्हेन बी इज 12 कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमें है 13 जो कि फिक्स है, इंटू ब्रेथ कितनी है 12, ठीक है। आंसर जो आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर इसीलिए क्योंकि एरिया निकाला है, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एरिया व्हेन बी इज 10, एरिया व्हेन बी इज 8, तो जल्दी से बस इसका निकाल लो, आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 8 आर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि अब लीनियर पैटर्न क्या आया। देखो लीनियर पैटर्न तो कुछ नहीं आया, बस ये आया है कि लेंथ हमारी फिक्स है, एल इंटू बी होता है, लेंथ हमारी फिक्स है 13, ब्रेथ हमारी चेंज हो रही है, तो और तुम तो लिख सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू बी, ठीक है। तो बी जो भी आएगा, तुमने 12 डाला तो तुमने यहाँ से निकाले 156, ऐसे बी 10 हो जाएगा तो 130। अगर मैं कहूँ 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना 13। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे है, इसमें एरिया निकालना था, इसमें हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगल का, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, इसमें वॉल्यूम जब निकाल रहे होते हैं तो एल इंटू बी इंटू हाइट और ऐड हो जाती है, एल बी एच,
ठीक है? अब हम देखो तुम ये खुद निकाल लेना वॉल्यूम इफ द हाइट इज़, ठीक है? तो मैं एल दे रखा है 7, बी दे रखा है 11 और हाइट तुम्हें कभी 5 दे रखी है, कभी 9, कभी 13 तो निकाल देना जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम डायरेक्टली निकालते हैं लीनियर पैटर्न, मतलब तुम एग्ज़ाम में निकालना, मैं लीनियर पैटर्न निकाल रही हूँ डायरेक्ट। लीनियर पैटर्न क्या बन जाएगा? बिल्कुल ऊपर जैसा हो जाएगा। क्या करना है? LBH होता है। L कितना है हमारा 7 इंटू 11 और हाइट वेरिएबल हो सकती है, मतलब ये चेंज हो सकती है। तो आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल क्या आएगा 77H, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। एक बुक है जिसमें 500 पेज हैं और 20 पेज वो डेली पढ़ती है, मतलब एक दिन में वो कितना पढ़ लेती है? 20 पेज पढ़ लेती है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब 15 दिन में वो कितने पढ़ लेगी? 20 इंटू 15 पेज, ठीक है। कितना हो जाएगा? 300 पेज। अब कह रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट, मतलब 300 पेज तो 15 दिन में पढ़ ही लेगी, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 500 माइनस 300, 200 पेजेस रह गए, ठीक है। तो ये तो इसका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। ओके, तो लीनियर पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे? देखो 500 में से वो 20 पेज पढ़ रही है हर दिन, हर दिन n, ठीक है। n क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज हो गया। तो अभी जैसे यहाँ पे 15 दिन का पूछा था ना कि 15 दिन बाद कितने बचेंगे, तो तुमने 15 ही तो मल्टीप्लाई किया था, आंसर आ गया था 20 इंटू 15, 500, 300, 200 आ गया था ना। तो ऐसे अगर मैं पूछूंगी 9 डेज, तो 9 डेज का क्या करना? 9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या एक लीनियर पैटर्न, मतलब 20 रोज पढ़ रही है तो वो 500 में से घटते जाएंगे पेजेस। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।